तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था सेट्स। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स और इसका जो एक्सरसाइज थी, इसकी एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट की थी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे और जो इसका बेसिक है या फिर हमारे जो भी इसका इंट्रोडक्शन है वो हम क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 1.2 में क्या है? 1.1 में हमने देखा भाई सेट्स किसको कहते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डेटा का, वो क्या होता है हमारा सेट होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक सेट होता है। वो सेट किसी भी नंबर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी का भी क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। अब हमने देखा कि इसमें सेट्स हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो फर्स्ट वाले में हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया था कि भाई सेट हमारा सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं कि जैसे ए, इसे करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 ये एक सेट है। ओके, तो इस टाइप से हमने इसमें बातें की थी। फिर हमने इसके देखे थे कि भाई एलिमेंट्स वगैरह का क्या सिस्टम है कि एलिमेंट्स बिलोंग करेगा या नहीं, कि 1 इसका अगर एलिमेंट है तो हम 1 ए में बिलोंग करेगा तो हम इसमें बिलोंग्स टू साइन लगाएंगे, ये होगा। और अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू सिंबल हम यूज करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमने मेथड देखे थे डिफरेंट कि हम सेट को कैसे कर सकते हैं, या तो हम रोस्टर फॉर्म में जैसे ये है हमारी, और या फिर हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली यही दो फॉर्म हम यूज करते हैं। वैसे इसके एक स्टेटमेंट फॉर्म भी होते हैं कि भाई हम स्टेटमेंट के हेल्प से इसे क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सके। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये किया था। उसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज क्या करेंगे, 1.2 करेंगे। और 1.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि आपको 1.2 में देखना है कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हमारे क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा हो, खाली सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सभी इसी के ही नेम है। तो आपको कुछ भी कह सकता है, एम्प्टी सेट कह सकता है, नल, वॉइड, इसमें से कोई भी। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आए ही नहीं। तो जैसे हम कह दें कि एक सेट है हमारा कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, वो सभी नेचुरल नंबर जो लेस देन 1 है उसका आपको सेट बनाना है। तो क्या इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर आएगा जो 1 से छोटा है? तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, खाली। इसे कहेंगे हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जहां भी फॉलो हो रही है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा, उसे कहेंगे हम एम्प्टी सेट। अब ये जो एम्प्टी सेट है इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो खाली ब्रैकेट बनाया हमने, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस टाइप से कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंबल से, जिसे हम कहते हैं फाई। इसे कहते हैं फाई, PHI, वैसे इसे फाई बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से फाई। तो ये जो है हमारा सिंबल, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कोई भी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। और फाई को कभी भी अगर हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फाई को ब्रैकेट में मत रखना, ऐसे इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी भी सेट को। ओके, हम वो भी देखेंगे कंडीशन कि कब इसके ऊपर सेट मतलब इस फाई के ऊपर भी ये ब्रैकेट आ जाता है, करली ब्रैकेट जो हम लगाते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये है इसमें एम्प्टी सेट। और इक्वल ऑफ सेट देखो, इसमें और है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हमने पहले कर ली थी कि भाई फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हो, हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हो या फिर नंबर्स आते हो। इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट आते हो। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस देखेंगे इसमें हम। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? एक तो होता है इक्वल, दो सेट कब इक्वल होंगे, बात करेंगे टू सेट के इक्वल होने की कंडीशन के बारे में कि भाई टू सेट है वो हमारे इक्वल सेट है, हम उन्हें इक्वल सेट कब बोलेंगे। देखो टू सेट्स इक्वल होंगे कब, अगर लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट, एक सेट है हमारे पास A, इसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा एलिमेंट है B, इसके एलिमेंट है 2 1 3, ऐसे इस टाइप से हमने लेट की। तो देखो अगर इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो फेज वैल्यू वो भी बिल्कुल सेम हो,
मतलब इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 प्रेजेंट हो, लेकिन वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ये क्या होंगे हमारे सेट इक्वल। तो बिल्कुल सेम ही एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हो दूसरे वाले सेट में तो हम उसे इक्वल कहेंगे, वो आगे पीछे प्रेजेंट हो सकते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ए सेट किसके इक्वल है, बी के। लेकिन इक्विवेलेंस की क्या कंडीशन है, इक्विवेलेंस सेट जैसे हमारे इक्वल सेट होते हैं ऐसे होता है हमारा इक्विवेलेंस। इसमें भी सही से क्लियर नहीं कर रखा है, इक्विवेलेंस सेट। तो इक्विवेलेंस सेट किसे कहते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं ये सेट कि ये सेट है हमारे पास, ये इसमें है ए बी सी और ये बी सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। देखो इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, जैसे इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 है। तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 3 है तो इन्हें क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस सेट। बस हमें देखना है कि भाई इसमें सेम हो या ना हो, एलिमेंट सेम हो या फिर नहीं हो, बस इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए कि अगर इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसमें भी 3 हो, वो किसी भी टाइप के होने चाहिए, हो सकते हैं डिफरेंट। देखो ये इक्विवेलेंस है, क्या इन दोनों को भी इक्विवेलेंस कह सकते हैं हम, कह सकते हैं इन दोनों को भी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3 है, 3 एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट है, इसमें 3 एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दोनों में 3 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। इस वाले को इक्वल नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ इक्विवेलेंस ही बोलेंगे, इसको दोनों बोल सकते हैं कि ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंस भी है। इस टाइप से हम इसमें कह रहे थे कि भाई ये क्या है हमारा, इक्वल भी है और इक्विवेलेंस भी है, यहाँ पर ये इक्विवेलेंस ही है। इस टाइप से हम कह देंगे कि इसके इक्विवेलेंस है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल वाले के लिए कंडीशन है कि भी बिल्कुल सेम एलिमेंट हो, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए कि उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, तो दोनों में ही 3 हो, 4 है तो 4 हो, 5 है तो 5। डिफरेंट हो सकते हैं इक्विवेलेंस में, इसमें सेम ही होने चाहिए, ये कंडीशन है। इसमें आगे वाली एक्सरसाइज में बताया गया है सबसेट वाले, जो मतलब सबसेट का वो है। देखो इसका और एडवांस आपको सीखना है तो आप 11 जो है हमारा आईसीएसई के जो लेक्चर है उस लेक्चर को देख सकते हो, वो आप हमारे जो दूसरा चैनल है उस पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको डिटेल्ड मतलब कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें एग्जाम्पल्स का भी जो क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 नहीं है, और उसके क्वेश्चंस भी काफी सारे हैं जो हमने किए हैं, तो आप उसे देख सकते हो एक बार। अब इसमें अगर 1.2 की बात करें तो 1.2 बस इसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज हमारी। जैसे अगर उसके क्वेश्चंस की बात कर लें कि 1.2 में किस तरह के क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। एक आपको क्वेश्चन गिवन है, वो कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन नल सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 बताना है आपको कि ऐसे नंबर्स का सेट बनाओ नेचुरल नंबर्स का जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो क्या ऐसे ओड, वो भी ओड नेचुरल नंबर कह रहा है, सभी सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं कह रहा, ओड नेचुरल नंबर, यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर नहीं कह रहा, वो कह रहा ओड नेचुरल नंबर ओड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, ऐसा कोई ओड नंबर बताओ। तो ओड नंबर क्या होते हैं हमारे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है कोई सा नंबर नहीं होगा, तो ये एक नल सेट है। ये क्या है, एक नल सेट है जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कह देंगे कि ये नल सेट है। सेकंड में कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट बनाओ। इवन प्राइम बताओ ऐसा कोई नंबर है जो इवन हो, इवन प्राइम नंबर हो, इवन प्राइम नंबर्स, इसमें कौन सा एलिमेंट्स आएंगे। तो प्राइम नंबर्स हमारे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन, 9 आएगा नहीं, 11 एंड 13 एंड नहीं, सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है,
वरना कोई भी आप प्राइम नंबर उठा लो वो ओड ही आएगा। सिर्फ 2 ही क्या होता है हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है। थर्ड वाले में कह रहा है ये क्या कि x is such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। इस तरीके से कह रहा है कि x is such that x is a natural number, ये एक नेचुरल नंबर हो, x is a natural number, और x क्या हो हमारा लेस देन 5 हो एंड x is greater than 7। ये कह रहा है x is less than 5 and x is greater than 7। तो अब बताना है आपको कि ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। कोई भी नेचुरल नंबर बता दो जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटा क्या आएगा 4 3 2 1, और 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा क्या होगा 8 8 9 10। पर वो कह रहा है कि दोनों कंडीशन को फॉलो करे वो, कि वो नंबर जो आप लिख रहे हो वो 5 से छोटा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर हम 5 से छोटे नंबर लेंगे तो ये होंगे, 7 से बड़े नंबर लेंगे तो ये होंगे। इन दोनों में कॉमन कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा हो। तो इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है, इसे कहेंगे कि एम्प्टी सेट या फिर नल सेट है। तो ऐसी कंडीशन देगा वो आपसे, इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा कि बताओ कि एम्प्टी सेट है नहीं। जैसे फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें फोर्थ में बोल रहा है कि y such that y is a point common on any two parallel lines। टू पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट बताना है। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है वहीं पर एक कॉमन पॉइंट आता है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये क्या है, एक नल सेट या फाई सेट कह सकते हैं हम कि ये सेट हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं इसमें सिंपल। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट बताएंगे इसमें, कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। पहले में कह रहा है सेट्स ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट में भी कुछ एग्जांपल्स लिए थे इसके। तो इसमें अगर हम देखें, ये कह रहा है कि ऐसे मंथ्स के नाम लिखने जो किससे स्टार्ट हो। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर नहीं, किसी से स्टार्ट ना हो, सिर्फ ये कह रहा है कि आपको ईयर्स के मंथ लिखने हैं कि द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर में आने वाले सभी मंथ्स। तो क्या हो जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये होंगे एंड सोन दिसंबर तक। तो इसमें 12 मंथ्स होंगे। तो क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? तो फाइनाइट है, क्योंकि इनके जो नंबर है मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए क्या है ये फाइनाइट सेट है। बस सिंपल सी बात है। ऐसे सेकंड वाले में इसने डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इस तरीके से एक सेट दे रखा है 1 2 3 एंड सोन। इनफाइनाइट है क्योंकि इनके जो क्या है हमारे एलिमेंट्स है वो चलते जा रहे हैं, कहीं भी एंड नहीं हो रहा है इसका, ये है इसमें। और फिर इसमें थर्ड वाले में क्या है, तो ये फाइनाइट है ये इनफाइनाइट है। थर्ड वाले में देखो क्या क्या रखा है इसने 1 2 3 एंड सोन, फिर 99 और यहाँ 100। बताओ फाइनाइट है इनफाइनाइट? ये फाइनाइट है। फिर फोर्थ वाले में क्या रहा है इसमें, डी है इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 बताना है आपको। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 क्या काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे इनफाइनाइट होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो ये 100 से बड़ी जो भी नंबर है हमारे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। वही पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा तो पॉजिटिव की तरफ हमने कर दिए, तो भी यहाँ पर ये इनफाइनाइट होंगे क्योंकि ये काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी, आगे कहीं तक भी ले जा सकते हैं इसे हम। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। इसमें कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये इनफाइनाइट है। लेस देन 99 से छोटे आने वाले प्राइम नंबर्स बताने हैं आपको, तो बता सकते हैं हम तो सिंपल। तो फाइनाइट है वो भी, तो 2
3 5 7 एंड सो 99 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 97। बस तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, ये सिंपल यही बताना था इसमें। नहीं इसमें सिर्फ हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना, इसमें वो नहीं बनाना हमें सेट। थर्ड वाले में कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी थर्ड में भी यही पूछा है इसने, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो थर्ड का फर्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है इसमें कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन बना सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस हो गया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, पैरेलल इसके इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। तो बस ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या कह रहा है ये, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाले। तो बस ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड तक आएंगे तो फाइनाइट है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब बताना है आपको, मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहा है ये, तो क्या ये फाइनाइट है? एक ऐसा सेट इसमें सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 आ रहे हो तो क्या इनमें कहीं एंड है? नहीं है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होगा ये, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, वैसे तो अगर हम देखते हैं इसमें कितने भी हो, ऐसा तो नहीं होगा कि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि भाई कितने एनिमल्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसमें फाइनाइट भी हो सकता है कि भाई एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो इनफाइनाइट हो जाएंगे कि हम काउंट ही नहीं कर पाए। अगर हम कर लें, जैसे हम सभी की क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन वगैरह हमारे तो काउंटेबल है, ये तो फाइनाइट हो जाएंगे, फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे कि हम काउंट ही ना कर पाए। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फोर्थ वाले में तो फाइनाइट होगा इसमें। और फिफ्थ वाले में सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले, ये ओरिजिन है 0,0, इससे पास होने वाले इस सर्कल बताने हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ इससे पास हो, जरूरी नहीं है इसका सेंटर हो, ऐसे ऐसे बन सकता है सर्कल, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, ऐसे जिसमें ये पॉइंट कॉमन हो इस तरीके के, इसमें इनफाइनाइट बना सकते हैं हम, तो ये इनफाइनाइट आएगा हमारा। ओके, तो अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब इसमें बोल रहा है कि स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें बताना है कि ए और बी सेट इक्वल है या नहीं है। तो ए और बी सेट इक्वल है या नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे इसमें सेट्स हमें किस टाइप से गिवन किए हैं इसने। अभी हमने देखा था कि भाई हम इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे। जैसे अब इसने फर्स्ट में कहा है कि फोर्थ का फर्स्ट है कि ए है हमारा क्या, ए बी सी डी, एंड बी सेट क्या है हमारा, डी सी बी ए। अब आपको बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। है इक्वल, देखो ए इसमें है, इसमें भी है, ए यस है, बी है इसमें, बी इसमें भी है, सी है, सी है, डी है, डी है, ठीक है। तो इक्वल है, दोनों सेट को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल है। बस यही बताना था इसमें हमें। सेकंड वाले में कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू क्या है, 4 8 12 एंड 16। बी वाला क्या है, बी है हमारा क्या, 8 4 16 एंड 18। बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। देखो 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें नहीं है, तो अब हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते, ये होगा नॉट इक्वल। इक्विवेलेंस जरूर बोल सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंस मतलब सेट है हमारे, इक्विवेलेंस हो सकते हैं, इक्विवेलेंट, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस नहीं कहते उसे, इक्विवेलेंट कहते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट कहेंगे उसे, इक्विवेलेंट सेट। सी वाले में कह रहा है कि ए है हमारा 2 4 6 8 10, बी है हमारा फिर एक सेट, ये तो है 2 4 6 8 10। बी सेट गिवन कर रखा है इसने क्या, कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो बताओ इस b वाले में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10 भी हो सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, तो यही एलिमेंट्स आएंगे सेम, 2 4 6 8 10, क्योंकि इवन है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो देखो ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि इक्वल है ना इसमें, इसलिए 10 को भी लेंगे।
सिर्फ लेस देन होता तो फिर 10 काउंट नहीं होता इसमें। तो ये इक्वल है, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल सेट है। फोर्थ वाला पार्ट है इसका, फोर्थ में कह रहा है कि ए है हमारा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसका जो ए सेट है उसमें कह रहा है कि आपको क्या लेना है, मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स। तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30 एंड सो ऑन। इसने कुछ लिमिट भी नहीं दी इसकी। और बी में सेट गिवन किया हमें क्या, 10, 15, 20, 25। अब बताओ, नॉट इक्वल है। देखो इसमें 10 है इसमें 15 है ही नहीं, दोनों में 15, दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। हम देखते ही बता देंगे कि इक्वल है ही नहीं। और भैया ये इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें 10, 20, 30 इसकी और इसकी जो सीरीज है वो अलग ही चल रही है। इसमें बीच में ये भी ये वाली सीरीज भी आ रही है ना, 10, 20 फिर एक छोड़कर फिर 30 आएगा इसमें, फिर इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी आ रहे हैं, तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। फिफ्थ वाले में कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। इसमें भी आपको इक्वल ही बताना है फिफ्थ वाले पार्ट में भी इसके। तो फिफ्थ वाला पार्ट अगर हम देखें इसमें, तो फिफ्थ वाले में क्या है हमारे पास, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि ए है हमारे पास क्या 2, 3 एंड बी सेट है हमारे पास क्या है, x इज सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये x है, अंग्रेजी x। अंग्रेजी इक्वल ओवर माइनस में आएगा। ये वाले बन गया था ना ये खतरनाक सा एकदम। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा। इसमें बताना है आपको क्या है, इसमें भी वही एलिमेंट आएंगे जो इसमें प्रेजेंट है। इसके सॉल्यूशन देखो ना क्या आ रहे हैं, क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। इसमें कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसे क्या लिख देंगे, 6 कैसे फैक्टर 2 प्लस 3, फिर यहाँ पर 2x प्लस 3x, x कॉमन लेंगे x प्लस 2, 3 कॉमन लेंगे x प्लस 2, फिर यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 3 ये आ रहे हैं माइनस में। तो इसका मीन्स अगर ये माइनस में आ रहे हैं तो ये दूसरा जो सेट है बी में हमारे सेट आ रहे हैं -2 -3। लेकिन इक्वल के लिए क्या होने चाहिए, दोनों में सेम ही एलिमेंट होने चाहिए। तो पॉजिटिव वाले होते तो ये इक्वल होते, अभी ये इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। सेकंड, हाँ इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है ये। फिफ्थ वाले में कह रहा है कि ए बी में आपको कुछ इस टाइप से एलिमेंट कह रहा है, वो क्या है ए में, सेकंड पार्ट है इसका। ए में कह रहा है वो क्या है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। तो देखो अगर ये सेट है, इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो क्या होगी इसकी रोस्टर फॉर्म, FOLLW, क्योंकि हम जो एक एलिमेंट होता है उसे बार बार रिपीट नहीं करते, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते। तो अगर O आ गया है तो फिर दोबारा से O नहीं आएगा, L आ गया तो फिर दोबारा से L रिपीट नहीं होगा, ये होती है कंडीशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीजें की थी। फिर ऐसे कह रहा है कि y सच दैट, b के लिए कह रहा है कि y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ किसे कहते हैं, वुल्फ भेड़िए को कहते हैं वुल्फ। इसमें क्या होगा WOLF, दोनों की रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल सेम एलिमेंट आ रहे हैं। देखो F आ रहा है, इसमें भी है OLLW, बस। तो हम हमारे क्या हो गए, दोनों इक्वल सेट हो गए हमारे,
ये बताना था इसमें हमें। सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें कुछ सेट्स गिवन किए हैं, उनमें से बताना है कि कौन इसमें इक्वल होंगे। ए सेट है हमारे पास, वो कुछ इस टाइप से है 2 4 8 12। बी सेट है 1 2 3 4। सी सेट है 4 8 12 14। डी सेट है 3 1 4 2। ई सेट है हमारे पास -1 1। एफ सेट है हमारे पास 0, ए। जी सेट है हमारे पास 1, -1। एच सेट है हमारे पास 0, 1। ये है। अब इनमें से बताओ कौन कौन इक्वल सेट है। ए है जैसे 2 4 8 12। 2 4 8 12 वाला कोई दूसरा सेट है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों हो सकते थे लेकिन इसमें सेम एलिमेंट्स है ही नहीं हमारे। बी और डी, यस बी और डी हो सकते हैं। और ए तो किसी के साथ हो ही नहीं रहा, बी डी के साथ हो रहा है, बी और किसी के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा। सी किसी के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा। डी किसी के साथ हो रहा है, वो तो बी के साथ हो चुका है। ई है किसके साथ? जी के साथ। ई है जी के साथ। और कोई है ही नहीं है, और नहीं, तो बस ये दोनों सेट है, बी और डी आपस में इक्वल है और ई और जी आपस में इक्वल है। इन दोनों कह देंगे इनकी बी इक्वल्स टू डी और डी ई इक्वल्स टू जी। ये दोनों सेट इक्वल है इसमें। सिंपल बस हमारा ये इसमें हमसे पूछा था इसने कि भाई इसमें से इक्वल जो सेट है उन सेट्स का पेयर बता दो। तो ये मतलब कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी। अब इससे जो आगे वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे सबसेट्स वगैरह। वो जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम उसका बेसिक देख लेते हैं इसमें कि भाई हम सबसेट वगैरह किसे कहते हैं।